आपने बिल पढ़ा है शुएब साहब? देखें, पहली बात देखें, कंप्लीट तो नहीं पढ़ा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन, जो कुछ उसके पोर्शंस हमारे तक पहुंचे हैं, मैं आपको थोड़ा सा वाजे कर देता हूं। पहला तो मेरा एतराज़ ये है जी। कि देखें, पहले ही अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ की कैफियत पैदा हो गई है। जिसको चाहते हैं 34 दिन गायब करके 164 की स्टेटमेंट लेते हैं। अली नवाज अवान के भाई को उठा लिया है, आज महीने से ज़ायद हो गया है, उसका कोई अता पता नहीं है, और वो कहते हैं कि जी अभी तक हमें पता नहीं चला, हम ढूंढ रहे हैं। और इमरान रियाज की कहानी आपके सामने है। बाकी आप बड़ी तफसीलात हैं, 8-8 दफ़ा ज़मानतें हो जाती हैं, फिर गिरफ्तार कर लेते हैं। अभी भी शहरयार अफरीदी को अडयाला जेल से बाहर निकलते ही उठा लिया गया। अब मैं आता हूँ कि सर मेरा इतराज़ है। देखें, पहली बात तो यह है कि 5 दिन इनके पास अब दिन रह गए हैं। बकौल इनके शहबाज शरीफ साहब के हमने 8 या 9 तारीख को आज उन्होंने कहा है कि हम डिज़ोल्व कर देंगे असम्बली। अब 5 दिन के अंदर आप कानून साजी करना चाह रहे हैं परमानेंट बेसिस पे, जो कि वंस फॉर ऑल होती है और सब लोगों के ऊपर उसका इस्तेमाल होता है। उसको पहले पब्लिश किया जाता है, उसको बहस की जाती है, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाता है और पब्लिक एट लार्ज उसके ऊपर देखती है, पढ़ती है, उसके ऊपर ओपिनियन देते हैं। बार काउंसिल्स अपनी ओपिनियन दिया करती हैं, बार एसोसिएशंस अपनी ओपिनियन देती हैं, और हर ज़माने में कमेटीज़ में हमें बुलाया करते थे और हम जाकर अपनी उसमें ओपिनियन दिया करते थे। ये तो है सिचुएशन। अब जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि अब इसके अंदर जो एनिमी की डेफिनेशन दी गई है, एनी पर्सन, एनिमी की डेफिनेशन जो है, एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, intentionally or unintentionally working for or engage with the foreign power, comma, foreign agent, comma, non-state actor, comma, organization or a group guilty of a particular act tending to show a purpose that is prejudicial to the safety and interest of Pakistan। ये यानी अनइंटेंशनल, देखें, क्राइम के लिए 2 होती हैं उसके इंग्रेडिएंट्स। नंबर 1 मंजरिया, नंबर 2 एक्टस्टियस। यानी अगर आप कोई ऐसा काम कर लिया है अनइंटेंशनली और आपके उसमें बदनीयती शामिल नहीं भी है, इवन देन यू आर एन एनिमी। अच्छा जी, बाकी आपको बताता हूँ, अब ज़्यादा तफसील में जाए बगैर, आप किसी के घर में घुस सकते हैं विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट। वो दाखिल हो सकती हैं एट एनी टाइम, enter and search any person or place without warrant, and if necessary by use of force for anyone suspected of breaching the Official Secret Act। अब इसको जो है सस्पेक्ट होना काफ़ी है और वो सब कुछ कर सकते हैं। हमारे बुनियादी इंसानी हुकूक किधर है? फेयर राइट ऑफ फेयर ट्रायल किधर है? आपकी डिग्निटी, राइट टू लाइफ, ये सारी चीजें अगर आप चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की बात कर रहे हैं आपने, वो तो उस तक जी, उस तक तो हम मतलब है कि उसको कोई लिमिट नहीं है ना। आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप घर में बैठे हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, सस्पेक्ट होना काफी है और उस सस्पेक्ट के ऊपर कभी भी आप उठाए जा सकते हैं। लेकिन शुरुआत कोई तो भी ऑफिशियल आएगा उठा के ले जाएगा। द पॉइंट इज के किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में एवरीबडी इट स्टार्ट्स फ्रॉम बीइंग अ सस्पेक्ट, तो इसके ऊपर तो इतराज नहीं है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन देखें उसका फिर कोई तरीकाकार है। किसी कोर्ट में जाएं, वहां कोई एविडेंस पेश करें, या किसी को गिरफ्तारी करनी है, उसका तरीकाकार है। इस कौन आइडेंटिफाई करेगा? लेकिन एक और बात है शुएब साहब, एक और बात है, अरेस्ट भी नहीं है। ये जो एक मैं मीडिया के ऊपर, क्योंकि मैंने बिल नहीं पढ़ा, मेरे तक पहुंचा ही नहीं है, मुझे नहीं पता आपको कहां से इसकी ये वाले पॉइंट्स जो आप पढ़ रहे हैं मिले, मुझसे भी जरूर शेयर कीजिएगा, मैं इसको पढ़ूंगा। ये जो एक बात मीडिया पे हो रही है बहुत ज़्यादा, वो ये हो रही है कि जी बगैर वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब वो कौन कर सकते हैं अभी तक मुझे क्लियर नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के बारे में लिखा गया कि वो अरेस्ट कर सकती हैं, लेकिन एक और सोर्स से खबर ये आ रही है कि सिर्फ FIA अरेस्ट करेगा। अब मिसाल के तौर पर अगर सिर्फ FIA अरेस्ट करेगा तो बगैर वारंट के अरेस्ट किसी को करना तो कोई अनहोनी बात नहीं है। तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं एक वकील की हैसियत से कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ही ये होता है टू अरेस्ट विदाउट वारंट, में अरेस्ट विदाउट वारंट। ऐसी नहीं है सर, ठीक है। तो बात ये है कि अगर तो FIA करने जा रहा है मेकिंग इट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, में अरेस्ट विदाउट वारंट, किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए जिसकी FIR हो सकती है वो कॉग्निजेबल, मैं अपने व्यूअर्स के लिए बता रहा हूं, आपको सर्टनली नहीं बता रहा सर, तो उसके लिए तो वारंट की ज़रूरत होती नहीं है। बगैर वारंट के पुलिस या कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी अरेस्ट कर सकती है। लेकिन करेगा कौन? ये इख्तियार क्या FIA के पास होगा या इंटेलिजेंस एजेंसी के पास होगा? ये बहुत अहम बात है मेरे ख्याल में। जी
जी जी फरमाइए। नहीं, दो बातें अहम हैं इसमें जो आप फरमा रहे हैं ना। इसमें पहली बात तो ये है कि पुलिस एफआईए उस वक्त गिरफ्तार कर सकती है जिस वक्त वो एफआईआर दर्ज कर चुकी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एफआईआर दर्ज करने के बाद अगर वो आकर अरेस्ट करती है तो कम से कम उसको अरेस्ट डालेंगे, वो कानून के मुताबिक पेश करेंगे कोर्ट में। यहाँ वो चीज़ नहीं है।